नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की नहीं दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की मीटिंग क्या कर ली। पाकिस्तान को लगा कि उसने दुनिया जीत ली और बहुत जल्द अमेरिका और पाकिस्तान यहां पर मिलकर ईरान के साथ जंग को रोक देंगे। लेकिन इसी बीच इजराइल की एंट्री होती है और इजराइल ने पाकिस्तान को न सिर्फ दो टुक भाषा में जवाब दिया बल्कि भारत का कद पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊंचा कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को समस्या बताते हुए इजराइल ने भारत की क्या तारीफ की, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान से अच्छा मीडिएटर आज के समय में भारत है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब पाकिस्तान लगातार मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। खबरें हैं कि ईरानी पक्ष ने बातचीत से इनकार कर दिया है जब पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर इजिप्ट, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर दोस्तों वो सभी देश सहमत हुए और अमेरिका पाकिस्तान की एक अंदर आकर ईरान के साथ बातचीत करने के पक्ष में सहमति एक जताई थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों इजराइल का रिएक्शन आने के बाद उन सारी बातों का खंडन कर दिया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फलूर हसन नहूम ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद जिहादी आतंकवाद की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप जानते हैं वे कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वे बहुत सफल होंगे। इस दौरान उन्होंने भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत इजराइल का एक बहुत करीबी सहयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पहले आपके प्रधानमंत्री यहां आए थे और हम समझते हैं कि भारत सभी के साथ बेहतरीन संबंध रखता है। अगर आप मुझसे पूछे तो वे पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर मध्यस्थ हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आयोजित करने की बात बोली थी। इशाक डार ने विदेश मंत्रियों के पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा किए जाने के दौरान यह बात कही थी। लेकिन ईरान ने सोमवार को अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा कि तेहरान को मध्यस्थों के माध्यम से संदेश मिले हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। उनकी ओर से भेजी गई शर्तें अतार्किक हैं। हमारा रुख साफ है। हम पर सैन्य हमला हुआ है, इसलिए हमारी पूरी ताकत अपनी रक्षा पर ध्यान लगा रही है। प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बगाई ने कहा कि अब तक ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। पाकिस्तान में हुई बैठकों पर ईरान ने स्पष्ट किया कि यह उनकी अपनी पहल है, इसमें ईरान शामिल नहीं है। बगाई ने कहा कि ईरान का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है, जबकि अमेरिका अपने रवैये में लगातार बदलाव करता रहा है। बगाई ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ईरान ने यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं की है। अमेरिका से बातचीत के लिए सिर्फ तीसरे देशों के जरिए अनुरोध किया गया था। दोस्तों, यहां पर साफ हो गया है कि अमेरिका ने भी अपनी फजीहत करवाई है और पाकिस्तान ने भी अपनी फजीहत करवाई है। अब दोस्तों, ईरान कह रहा है कि उसके देश के सर्वोच्च लीडर की हत्या कर दी। अमेरिका ने बिना पूछे उनके देश पर अटैक कर दिया और इतनी सारी बिल्डिंग और तबाही वो मचा रहे हैं। तो आखिरकार अमेरिका के ऊपर बिलीव कैसे किया जा सकता है? और पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि वो यहां पर मीडिएटर बनने के लिए तैयार है, तो यहां पर इजराइल उसका खंडन कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं होगी, यानी कि इजराइल भी चाहता है ये जंग चले, ईरान भी चाहता है ये जंग चले और बेसिकली अमेरिका जो कि एक यहां पर मीडिएटर का रोल उसे प्ले करना था, वो खुद ही दोस्तों जंग लड़ने के लिए यहां पर एंट्री कर चुका है। तो यहां पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो आग लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप ही इसे बुझा सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को है कि वो जिस देश के अंदर सारे नियम कानून तोड़कर एक एंट्री किए थे, उस देश के दिलों को वो कैसे जीतेंगे और इस जंग को कैसे रोकेंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।